देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं खड़ा हूं और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई टीम ने टोटली कवरेज किया है। सुबह से हम लगातार लगे हुए थे। किसान जो हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली आना चाह रहे थे, उन्हें दिल्ली के सीमाओं पर रोक दिया गया है और ज़बरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। पूरी तरह से दिल्ली को सील कर दिया गया है और दिल्ली में किसी भी किसान को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त जो दिल्ली के किसान थे वो अपने क्षेत्रों से निकलकर जंतर मंतर आना चाह रहे थे, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, सरकार को अपना संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी ने किसी भी किसान को जंतर मंतर तक आने नहीं दिया। आप देखेंगे कुछ छात्र हैं, कुछ वामपंथी संगठन हैं, वो केवल दिल्ली में आए और उन्होंने एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है सरकार के किसान विरोधी बिल के खिलाफ, सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ। उन्होंने अपनी जो है अपने विरोध को प्रकट किया, अपने आक्रोश को प्रकट किया। ये सारी भीड़ है। कैमरामैन से कहूँगा फाड़ेंगे, हम वादा किया था, जलाएंगे नहीं है तो हम इसको फाड़ेंगे, ये कानून को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, मगर इसको जमीन में एक भी नहीं फैलेंगे। इसको हाथ में रख देना, डस्टबिन में जाके फेंक देना। किसान मजदूर कितना डिसिप्लिन है, कितना परिश्रम के साथ है, ये दिखा देंगे। हाथ फाड़ो, हाथ में रखो, डस्टबिन में जाके फेंको। काला कानून वापस लो, किसान विरोधी काले कानून वापस लो। पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार मुर्दाबाद, अंबानी का दलाल मोदी सरकार अदानी अंबानी का फेंकना नहीं है, मोदी सरकार मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, कागज फेर के हाथ में रख दो, आप बहुत ही पुराने वामपंथी लीडर हैं। आपका पूरे भारत में लड़ाई का एक इतिहास रहा है। आज फिर एक समस्या पड़ी है और किसान ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा, नाइंसाफी हो रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा। क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो इसी के लिए लड़ रहे हैं। आज लाखों किसान रास्ते में है। जो 3 किसान विरोधी कानून मोदी ने किया, ये किसान के साथ विश्वासघात है, गद्दारी है, झूठ का पुलिंदा है, जनता को गुमराह करने का साजिश है। इसके खिलाफ पूरा देश में आंदोलन हो रहा है और आज पूरा पंजाब हरियाणा बंद है और पूरा देश में रास्ता रोको रेल रोको हो रहा है। ये आंदोलन को हम और आगे बढ़ाएंगे और भी प्रतिरोध करेंगे। कानून लागू होने नहीं देंगे। आप सर सदन में रह चुके हैं, कैसे दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी कि राज्यसभा से पारित हो गया? ये तो देखा गुंडागर्दी करके, बाहर भी आरएसएस गुंडागिरी करता है, पार्लियामेंट के अंदर भी गुंडागिरी करता है। पार्लियामेंट में मोटा मोटा लोग होता है, उसको मार्शल कहा जाता है। वो 30 मार्शल आया, एमपीज को घेर लिया, उसको मारपीट किया, गिरा दिया, 3 एमपी जख्म हुआ, आवाज़ उठाने नहीं दिया और उसको जरिए ध्वनि में पास कर लिया। वोट होता तो हार जाता, इसलिए वोट नहीं किया, भाग गया। मोदी इतना कायर है, हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट में वोट करवाने का। इसके खिलाफ आज पूरा देश में किसान विद्रोह कर रहा है। ये लड़ाई चल रही है। इसके खिलाफ कोर्ट जाने का प्रावधान नहीं है क्या? कोर्ट जो कानून 3 बनाया है उसमें कोर्ट जा नहीं सकता। मगर हम सरकार के जो गलती है इसके खिलाफ हम देखेंगे कोर्ट में क्या। राज्यसभा में जो आंकड़े हैं उससे तो एनडीए माने कोई बिल पास नहीं कर सकती है, तो फिर कैसे हो गया? वही तो गुंडागर्दी करके पहलवान को खड़ा कर दिया, एमपी को धक्का मार दिया, वोट मांग किया। एक एमपी वोट मांग करेगा, वोट करना है, पार्लियामेंट का कानून है। चेयरमैन बीजेपी का निर्देश में वोट नहीं किया, इसलिए पास हुआ। इस तरह से देश में किसी भी कानून को पास कराया जा सकता है क्या? कर तो रहा है। पार्लियामेंट बायकॉट किया, सारे कानून पास कर लिया। क्या डेमोक्रेसी को खतरा नहीं लग रहा है? डेमोक्रेसी खत्म हो गया, ये तानाशाह शुरू हुआ, गुंडा राज शुरू हुआ। इसके खिलाफ पूरा देशवासियों को प्रतिवाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।